हेलो बच्चों, टुडे we will discuss about so that the semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3. ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अपने को क्या गिवन है। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कैसा है, गिवन है, तो सरफेस एरिया एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यस और नो। ठीक है, सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस। तो यहाँ फंडा क्या है, यहाँ फंडा ये है कि अगर आप देखो तो राइट सर्कुलर कॉन जो है, ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए राइट सर्कुलर कॉन। यस और नो, ठीक है। अब गिवन सरफेस एरिया, तो यहां हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना दे दिया, एस, और एस को हम क्या लेंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, रिमेंबर दैट। ओके, फिर मैक्सिमम वॉल्यूम, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन को हम क्या करेंगे भाई, मैक्सिमाइज करेंगे। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, मैक्सिमम। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो थीटा है ना, सो दैट, सो क्या करना है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, यस और नो। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल और इस साइन इनवर्स 1/3, ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए कॉन एंड मेक इट्स रेडियस एंड हाइट। ठीक है, आर इसकी क्या हो गई, रेडियस, ठीक है, और ये एच क्या हो गई, हाइट, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। सेमी वर्टिकल एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा। थीटा अपने को कैलकुलेट करना है, यस और नो। ठीक है, अभी जो एच और आर है ये अपने दो पैरामीटर्स हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम गिवन देखते हैं, गिवन क्या है, सरफेस एरिया। तो अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ कॉन, सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाए कर्व सरफेस एरिया, तब तक हम कर्व यूज नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ कैसा सरफेस एरिया गिवन होगा, टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यस और नो। सरफेस एरिया एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एल, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया एस इक्वल टू पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब ये अपना सरफेस एरिया हो गया। ठीक, अब इस सरफेस एरिया से मुझे क्या मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन के, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे एक तो आर स्क्वायर की वैल्यू नीड है और एक एच की नीड है, यस और नो। अगर मैं किसी तरीके से एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो एच की वैल्यू कैसे आएगी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इक्व टू पाई आर इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पाई आर अपॉन में आ जाएगा, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इक्व टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये अलग अलग अपॉन में लिख दो, एस अपॉन पाई आर माइनस पाई से पाई कैंसिल, आर से इसकी पावर कैंसिल, आर।
ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई आर और इंटू आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, आर से आर कैंसिल और इक्वल टू एच स्क्वायर। एच इक्वल टू कितना आ गया, एच इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक बात पता है कि मुझे किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम बी इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको और सॉल्व कर ले, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से कैंसिल, ये हो गया एस स्क्वायर माइनस पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एस। यस और नो? इसको रूट से बाहर निकालो तो हो गया अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस और अपॉन पाई आर। यस और नो? सो एस 1/3 पाई ऐसे, आर स्क्वायर ऐसे रखेंगे और एच की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस अपॉन पाई आर। ओके, पाई से पाई कैंसिल, आर से इसकी पावर कैंसिल, तो ये वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ गया, आर अब 1/3 आर इंटू अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। यस और नो? अब ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, या तो आप सीधे सीधे इसी को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर दो, या आप यहाँ पर बी में अंडर रूट आ गया ना, तो इसका होल स्क्वायर करके और बी स्क्वायर को नया पैरामीटर मान लो ए। ओके, या बी जो आपका मन करे, एक नया पैरामीटर मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन 2 मिनट से हो सकता है, चॉइस इज योर्स। यस और नो? तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b स्क्वायर इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। यस और नो? और लेट b स्क्वायर इक्वल टू p। ठीक है, तो ये हो गया p इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। सो p इक्वल टू 1/9, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2/9, ठीक है, पाई आर की पावर 4s। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। यस और नो? क्योंकि एस क्या अपना कांस्टेंट, आर वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा dp बाई डी आर इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर एज इट इज, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r माइनस 2/9 पाई एस, और ये r की पावर 4 का कितना आ जाएगा 4 इंटू आर क्यूब। यस और नो? सो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, ये अपने को मिल गया 2/9 एस स्क्वायर आर माइनस 2/9 पाई और 4 टू 8, तो ये हो गया 8/9 इंटू पाई एस आर क्यूब, दैट इज dp बाई डी आर। यस और नो? इसका डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2p अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू 2/9 एस स्क्वायर, ऐसे ही आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 1,
-8/9 पाई s और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 2r², सॉरी 3r²। यस और नो। सो यहाँ से ये क्या आ गया, ये आ गया d2p/dr² इक्वल टू 2/9 s लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा s माइनस 2 4 जा 4 3 जा 12, या 3 से 3 कैंसिल, पर 9 बाहर ले रखा है तो क्या करेंगे 2 कॉमन, तो 4 3 जा 12, तो ये आ गया 12 पाई अपना 12 पाई, ठीक है, एक s बाहर चला गया और r²। यस और नो, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 12 4 जा 22, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24/9 पाई s और r²। यस और नो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, फॉर CP क्रिटिकल पॉइंट dp/dr इक्वल टू 0, ठीक है, dp/dr ये ना, तो 2/9s² माइनस 8/9 पाई s/r³ इक्वल टू 0। यस और नो। सो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2/9s² इक्वल टू 8/9 पाई s/r³। ओके, 9 से 9 कैंसिल, s से इसकी पावर कैंसिल, r से ये 2 से 4 टाइम कैंसिल, तो क्या आ गया s इक्वल टू 4 पाई, r से इसकी पावर कैंसिल 4 पाई r², ठीक है, मुझे यहाँ से r निकालना है, तो s/4 पाई इक्वल टू r², तो r इक्वल टू क्या आ गया √s/4 पाई। यस और नो। तो यहाँ से अपना r क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम इसका डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेक करेंगे, तो यहाँ हमने क्या किया, ये मेन लाइन बना दी बॉर्डर की, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, एट r इक्वल टू √s/4 पाई, डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेक करेंगे, d2p/dr² इक्वल टू 2/9s इंटू s माइनस 12 पाई और r² की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा s/4 पाई। यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 2/9s इंटू s माइनस 3s, ठीक है, तो ये आ गया 2/9s इंटू माइनस का 2s, इट मीन्स माइनस का 2 2 या 4/9s² d2/p/dr2, तो d2/p/dr2 is less than 0। yes or no, hence r equals to √s/4 pi is लोकल मैक्सिमम, क्योंकि ये लेस देन 0 आ रहा है तो लोकल मैक्सिमम होगा। यस और नो। अब ये लोकल मैक्सिमम है, अपने को क्या निकालना है, अपने को थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई करूंगा साइन थीटा, क्योंकि मुझे प्रूव करना है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस और नो, ठीक है। अब यहाँ अगर हम हाइट इसके लिए बात करें तो इस लैंड हाइट l है, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है थीटा के लिए r अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है l, ये आ गया अपना l, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू r अपॉन l की जगह आएगा √r² प्लस h²। यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा ऐसे इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू √s/4 पाई, ठीक है, h की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर रखी है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा r की जगह आ जाएगा √s/4 पाई अपॉन √r² की जगह आएगा s/4 पाई प्लस
क्योंकि आर की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 4 पाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी एस अपॉन 4 पाई होगी, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर, एच ही है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ गया, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस अपॉन स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यस और नो? यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा फर्दर, ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 4 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर कितना हो जाएगा पाई एस आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से कैंसिल, तो 4 से मल्टीप्लाई जाएगी तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4 जा 8 पाई आर स्क्वायर एस। यस और नो? ठीक है, आफ्टर दैट ये हो जाएगा s अपॉन 4 पाई और अंडर रूट ऑफ, ये हो गया अपना पाई एस आर स्क्वायर, ये भी तो ये आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 8 में से ये प्लस 1 है तो 7 पाई आर एस आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यस और नो? तो यहाँ से अपना साइन थीटा इक्वल टू, इसको मैं क्या करूँ, फर्स्ट फ्रैक्शन राइट एज इट इज, ये हो गया अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 4 पाई डिवाइड कन्वर्ट टू मल्टीप्लाई, सेकंड का रेसिप्रोकल 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4s स्क्वायर माइनस 7 पाई s आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया रूट एस अपॉन रूट 4 पाई, यहाँ से बाहर निकालोगे तो 4 हो गया 2 और ये हो गया पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो फंस रहे हैं, इससे अच्छा आप क्या करो पूरे पे एक रूट लगा दो, एस अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4s स्क्वायर माइनस 7 पाई s आर स्क्वायर, इसकी पावर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ गया अंडर रूट ऑफ एस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4s स्क्वायर माइनस 7 पाई s आर स्क्वायर, जो 1/3 नहीं आ रहा, बाकी